तन्मय के लिए मैं क्वेश्चन सीट तैयार कर रही हूँ ताकि मुझे ये अंदाज़ा लग पाए कि वो कितना प्रिपरेशन कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर हिंदी का है उनका, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ और उनको लिखने के लिए दूँगी, क्योंकि उनकी राइटिंग और जो भूल जाते हैं मात्रा वगैरह, उसके लिए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ। हम लोगों का खाना पीना हो चुका है और तन्मय का कल पेपर है, तो आज मैं इनको पढ़ा रही हूँ और पेपर तैयार किया है। अभी ये दोगे ना बाबू? पीटोगे भी तब। और इसके बाद जो है कुछ और भी काम है किचन में, वो सब करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा वही टाइम जल्दी करो जल्दी। मुझसे पूछोगे नहीं, एकदम अपने दिमाग से करना है। मम्मी टेस्ट में ना क्वेश्चन बताया जाता है, पहले आंसर नहीं बताया जाता, क्वेश्चन बताया तो जाता है। बता देना। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। इन सब के अर्थ लिखने हैं। ठीक? शब्द अर्थ जैसे बताया, ये शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ लिखना है। इसमें वाक्य बनाना है इन सब। अच्छा, तो पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सुन लो, नहीं सुन लो सर। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। चल अब शुरू करो, बता दिए क्वेश्चन। चलो स्टार्ट नाउ। चल तभी तुम्हें जाओ, इनको करने दो। तो इन लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आज थोड़ी किचन की सफाई भी करना है। मुझे ये चिमनी साफ़ करना है और फ़ैन साफ़ करना है, तो ये सब भी साफ़ कर लूँ। और थोड़ी साफ़ सफाई, क्योंकि होली आ रही है तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी। एमवे का जूम लिक्विड जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है, और कोलिन, ये दो लिक्विड प्रोडक्ट मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ साफ़ सफाई के लिए। डेली की सफाई जो होती है, इन्हीं को स्प्रे करके मैं कर लेती हूँ। तो फ़ैन को भी मैंने सोचा कि कोलिन से ही साफ़ कर देती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि मैं जिद्दी से जिद्दी किचन के दाग कैसे आसानी से छुड़ा पाती हूँ। इसके बाद मैंने कोलिन से कोशिश की, लेकिन ये कोलिन से साफ़ नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा इसमें जो है गंदगी हो गया था, और तेल वगैरह के जो पार्टिकल थे ना, वो जा कर के चिपके हुए थे, जो छूट नहीं रहे थे। तो ये कोलिन के बस की बात नहीं थी, तो मैंने घरेलू नुस्खा अपनाया और गर्म पानी और उसमें डिटर्जेंट डाल करके इस फ़ैन को स्क्रबर से साफ़ किया, और उससे ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया। स्क्रबर से रगड़ दिया जब इसको, तो सारे तेल वाले गर्म पानी की वजह से ना, सारा तेल का जो पार्टिकल था वो सारा छोड़ दिया और ये एकदम से साफ़ हो गया। तो इस तरह से इस फ़ैन को मैंने साफ़ कर लिया। तो साफ़ करने के बाद मैंने पेपर के टुकड़े से इसको अच्छे से वाइप किया। पेपर से वाइप करने का कारण ये था कि मैं इसको धुल तो नहीं सकती पानी से, तो डिटर्जेंट इसमें लगा रह जाता। पेपर से अच्छे से वाइप करने से ये पूरा डिटर्जेंट और पानी को सोख लेगा और इसमें किसी भी तरह की चिपचिपाहट नहीं रह जाएगी। और इसके बाद एक पतले कॉटन के कपड़े से मैंने इसको फिर से पोंछ लिया था। ये कपड़ा भी हल्का गीला करके और इसको अच्छे से निचोड़ लिया था, ताकि इसमें कोई भी डिटर्जेंट ना लगा रहे। तो इस तरह से फ़ैन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और बड़ी खुशी हो रही थी देख करके, क्योंकि ये फ़ैन एकदम कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट एकदम काला हो गया था। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बहुत दिनों से ऐसे ही छोड़ रखा था इसको और क्लीन नहीं किया था। तो आज मैंने सोचा कि चिमनी साफ़ करने जा रही हूँ, तो साथ के साथ मैं जो है इसको भी क्लीन कर दूँ। और थोड़े छींटे पड़ गए थे दीवारों पे, तो दीवारों को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। और अब चिमनी को साफ़ करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसकी जालियाँ बाहर कर दी थी, और अब जो है जूम लिक्विड से ही मैं इसकी सफाई करती हूँ चिमनी की, क्योंकि उससे जो इसमें तेल वगैरह लगा होता है बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसके लिए मैं डिटर्जेंट यूज़ नहीं करती हूँ। तो कोलिन के ही एक बॉटल में मैंने इसको डाइल्यूट किया हुआ है लिक्विड को,
और देखिए ये रह गया था बॉक्स, तो बॉक्स को भी बाहर निकाल दिया है और पूरे ही चिमनी को पहले उस लिक्विड से और एक कॉटन के कपड़े से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसको भी सबसे पहले मैं पेपर से ही वाइप करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ करना भूल गई थी, तो पहले मैंने स्विच ऑफ किया है। पेपर जो है ये तेल वगैरह का जो कण होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और साफ़ कर देता है। तो इसको अच्छे से बहुत अच्छे से स्प्रे किया था, क्योंकि चिमनी को भी साफ़ किए मुझे मतलब डीप क्लीनिंग किए ज़्यादा टाइम हो गया था। वैसे तो मैं पर डे थोड़ा बहुत सफाई इसकी कर देती हूँ। और अब इसके बाद देखिए इस तरह से लिक्विड को स्प्रे करने के बाद पेपर से खूब अच्छे से इसको रगड़ करके वाइप कर दूंगी। इससे क्या होगा कि तेल वगैरह जो लगे होंगे वो सारे साफ़ हो जाएंगे। और इसके बाद एक बार और स्प्रे कर रही हूँ अच्छे से लिक्विड को, ताकि ये वाला जो चिमनी का पार्ट है सारा अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि ये चारों तरफ ऑयल ऑयल हो जाता है हल्का हल्का। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे बहुत फ़ायदा है किचन में। जब से हमने लगवाया है बाकी चीज़ें गंदी नहीं होती हैं, तो इस लेकिन आसपास थोड़ा रह जाता है। और डीप क्लीनिंग करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ, क्योंकि फिर 15-20 दिनों तक डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी थोड़ी सफाई तो रोज़ ही हो जाती है। जब भी खाना पीना करके किचन साफ़ करती हूँ तो इसको भी मैं हल्का सा कोलिन या जूम लिक्विड डाल करके कर देती हूँ साफ़। तो फिर कॉटन के ही कपड़े से मैंने गीला करके इसको भी हल्का सा वाइप कर दिया था, जिससे कि ये एकदम से चमचम आ जाएगा। फिर ऊपर वाले एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। ऊपर भी तेल तेल जम जाता है इसके, तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। और जब साफ़ कर रही हूँ तो अच्छे से करूँगी, क्योंकि वैसे तो हल्की फुल्की रोज़ सफाई हो जाती है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं करती हूँ। इधर बाबू भी वर्क करके आ गए थे, तो इनका भी चेक कर रही थी कि क्या लिखा है सही गलत। और इसके बाद इनको छोड़ दिया था कि जाओ थोड़ा सा खेल लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, तो फिर बैठाऊंगी इनको पढ़ने के लिए। लगातार नहीं बैठा सकती, एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो। थोड़ा सा बच्चों को रिफ़्रेश होने के लिए बाहर भेज देती हूँ। तो अब सारी जालियाँ जो थी चिमनी की और बॉक्स था, इसके अलावा फ़ैन का जो कवर था, ये सारी चीज़ें मैं बाहर ला करके साफ़ करूँगी, क्योंकि असली गंदगी तो इन जालियों में ही होती है। पूरी घी तेल की चिकनाई पूरी इसी में एब्जॉर्ब रहती हैं, तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है। तो इनको साफ़ करने के लिए भी मैंने गर्म पानी और डिटर्जेंट का ही यूज़ किया है। केतली में मैंने गर्म पानी ले लिया था और ये वॉशर है जो फ़ैन में लगेगा। तो ये सब कुछ मैं गर्म पानी और डिटर्जेंट से ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल इकट्ठा रहता है इन जालियों में, जो गर्म पानी से ही छूटता है और कोई लिक्विड इस पर काम नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को मैं बाहर ला करके साफ़ करती हूँ। ये स्टील की जालियाँ हैं और जो बॉक्स है वो भी स्टील का है, तो इन सब को गर्म पानी और डिटर्जेंट से साफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साफ़ कर लेती हूँ। हाँ, रोज़ की जो सफाई करती हूँ उसमें मैं लिक्विड ही यूज़ करती हूँ, ऊपर से लिक्विड को स्प्रे करके और साफ़ कर देती हूँ। तो ये ऊपर ऊपर से तो साफ़ हो जाता है, बट इसके अंदर अभी मैं खोल के दिखाऊँगी आपको। अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, जिसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाँ, जो लोग पहली बार साफ़ कर रहे हैं चिमनी या मेरे वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार चिमनी साफ़ करना है,
तो बहुत इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब इसको खोलते हैं जालियों को तो ये बहुत नुकीला होता है, बहुत ज़्यादा शार्प है। पहली बार जब मैंने इसको खोल के साफ़ किया था तो मेरे हाथ कई जगह कट गए। मैं इसको स्क्रबर से साफ़ करती हूँ और हाथ टच नहीं होने देती हूँ। मुझे आइडिया भी हो गया है, इसलिए अब मेरे हाथ नहीं कटते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सावधानी रखेंगे, क्योंकि इसकी एजेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं। बहुत मतलब तेज़ी से, ये चाकू से भी तेज़ है समझ लीजिए, और बहुत तेज़ी से काट देता है हाथ को। तो खोल करके जब भी साफ़ करें इसको तो ज़रूर से इस बात का ध्यान दें। तो ये देखिए बॉक्स अच्छे से साफ़ हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा तेल जमा था, लेकिन ये अच्छे से क्लीन हो गया है। जालियाँ भी चमक गई हैं। तो सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब इनको सूखने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। पूरी धुलाई में मुझे आधा घंटा लगा है और आधे घंटे में साफ़ हो गया है। इसके बाद ये कुछ डिब्बे बेकार पड़े हुए थे, तो इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी और इनसे कुछ प्लांटर्स बना लूँगी। आपने पहले भी देखा होगा कि मैंने ऐसे ही डिब्बों से बहुत सारे प्लांटर्स बनाए हैं। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं घर में या वेस्ट डिब्बे वगैरह होते हैं, मैं उनको कहीं भी फेंकती नहीं हूँ, इन सबको यूज़ कर लेती हूँ। इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, मैं लिंक आपको दे दूँगी अगर आप देखना चाहें तो। इनसे प्लांटर्स कैसे बनाए हैं मैंने। साथ के साथ अपनी केतली भी मैंने धुल दी है अच्छे से। ये एक इलेक्ट्रॉनिक केतली है, इसलिए इसको धुलने के बाद, सूखने के बाद ही यूज़ करूँगी। अच्छे से सूख जाएगा तब, नहीं तो इसमें स्पार्क करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मैंने सोचा कि फ़ैन का कवर सूख गया है तो इसको भी मैं लगा देती हूँ। पहले तो मुझे लगा मैं नहीं लगा पाऊँगी, लेकिन लगा लिया मैंने। और नहीं तो फिर इनका वेट करना पड़ता, जब ये आते तो इनसे ही फिट करवाती, लेकिन कोशिश की तो लगा लिया मैंने। तो ये जालियाँ भी सूख गई थी, फिर भी इनको हल्के से कॉटन से मैंने साफ़ कर लिया और ये इस तरह से फिट कर रही हूँ। देखिए इसमें 2 हुक की तरह निकला होता है एक साइड में और एक में 2 होल होता है, तो दोनों को लगा करके फिट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है इसको करना। तो अब इन सबको फिट कर लिया है और ये बहुत बड़ा काम हो गया मेरा। चिमनी की सफाई, फ़ैन की सफाई और अभी और भी छोटी छोटी डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।